श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा देवी के इस प्रभावशाली श्लोक का अर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में ऊर्जा और तेज के रूप में विराजमान है, हम सभी उन देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। उन माता को कोटि कोटि नमस्कार है, उन माता को बारंबार नमस्कार है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का तेज देखने को मिलता ही है, जिसे माता का अंश कहा जाता है। वहीं पूरे भारत में शक्तिपीठ के रूप में भी माता ने अपनी शक्ति के अंश को स्थापित किया है। उन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है कोल्हापुर में स्थित श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यहाँ हम आपको उस पवित्र स्थान की महिमा और महत्व के बारे में बता रहे हैं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े धारण किए और वस्त्र और आभूषण गिरे हुए हैं, वहाँ पर माता के शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। हिंदू धर्म में ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाए। ये तीर्थ स्थान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। इस मंदिर को माता महिषासुर मर्दिनी का निज स्थान माना जाता है। इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी माँ महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ माता सती के साथ विराजमान भगवान शिव यानी भैरव भगवान क्रोधीश के रूप में पूजे जाते हैं। यह शक्तिपीठ श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। माता सती को समर्पित यह शक्तिपीठ पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की जगदम्बा माँ को करवीर सुवासिनी या कोल्हापुर निवासिनी नाम से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र में माँ जगदम्बा को अम्बा माई भी कहते हैं। माँ महालक्ष्मी का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धपीठ है। यहाँ 5 नदियों के संगम से एक नदी बहती है जिसे पंचगंगा कहा जाता है। यह नदी आगे चलकर समुद्रगामिनी महानदी कृष्णा से जा मिलती है। शक्तिपीठ को लेकर स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ काशी से दक्षिण आए थे और यहीं बस गए थे, इसलिए इसे काशी से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके पीछे कहा जाता है कि वाराणसी में भगवान शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, लेकिन यहाँ ज्योति रूप में विराजमान केदारेश्वर ज्योतिबा ज्ञान के देवता हैं। साथ ही उनके साथ मोक्ष प्रदायिनी माँ महालक्ष्मी भी यहाँ निवास करती हैं, जिससे ये शक्तिपीठ का महत्व और बढ़ जाता है। शक्तिपीठ को लेकर एक मान्यता है कि शहर में कोई भी विवाह या मांगलिक कार्य से पहला निमंत्रण पत्र देवी माँ के चरणों में समर्पित किया जाता है, जिससे मांगलिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। इस शक्तिपीठ की एक और विशेषता को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ सूर्य भगवान हर साल 2 बार माँ महालक्ष्मी जी की चरण छूकर पूजा करने आते हैं। ये विशेष संयोग रथ सप्तमी पर बनता है। हर साल जनवरी में ऐसा होता है। यह संयोग 3 दिनों के लिए होता है। पहले दिन सूरज की किरणें देवी माँ के पैरों पर गिरती हैं। दूसरे दिन भगवान सूर्य की किरणें माँ की मूर्ति के मध्य भाग को छूती हैं और तीसरे दिन यही किरणें देवी माँ के मुखमंडल को रोशन करती हैं। इस मंदिर में आश्विन शुक्ला प्रतिपदा यानी कि घट स्थापना से उत्सव की तैयारी होती है। पहले दिन बैठी पूजा, दूसरे दिन खड़ी पूजा, त्र्यंबोली पूजा, छठे दिन हाथी के होदे पर पूजा, रथ पर पूजा और मयूर पर पूजा और अष्टमी को महिषासुरमर्दिनी सिंहवासिनी के रूपों में देवी का उत्सव दर्शनीय होता है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति यानी भगवान विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी महालक्ष्मी कोल्हापुर आई। इस वजह से आज भी तिरुपति देवस्थान से आया शॉल इन्हें दिवाली के दिन पहनाया जाता है। इस महालक्ष्मी मंदिर की मान्यता इतनी है कि तिरुमाला के बालाजी मंदिर का दर्शन कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। कोल्हापुर के श्री महालक्ष्मी को करवीर निवासी अम्बा माई के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली की रात महाआरती में जो भी सच्चे मन से अपनी मुराद माता से मांगता है, उसे देवी महालक्ष्मी अवश्य पूरा करती है। इस शक्तिपीठ के नामकरण को लेकर एक और मान्यता है, जिसके अनुसार कोल्हापुर का नामकरण कोलासुर नामक एक असुर के कारण हुआ था।
पुराणों के अनुसार कोलासुर का वध देवी माँ ने किया था। मृत्यु से पहले कोलासुर ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में देवी माँ से प्रार्थना की थी कि शहर का नाम उसके नाम पर हो। देवी का शिव विग्रह हीरा मिश्रित रत्नशिला स्वयंभू और चमकीला है। उनके मध्य स्थित पद्मराग मणि भी स्वयंभू है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। प्रतिमा अति प्राचीन होने से घिस गई थी। अतः 1954 में कल्पोक्त विधि से मूर्ति में ब्रजलेप अष्टगंध आदि संस्कार करने से विग्रह स्पष्ट दिखने लगी। चतुर्भुजी माँ के हाथ में मातुलुंग, गदा, ढाल, पानपात और मस्तक पर नाग, लिंग, योनि है, ऐसा उल्लेख मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में है। 5 नदियों के संगम पंचनगा नदी तट पर स्थित कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है। महालक्ष्मी मंदिर यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ त्रिशक्तियों की भी मूर्तियाँ हैं। महालक्ष्मी के निज मंदिर के शिरोभाग पर शिवलिंग और नंदी का मंदिर है और वेंकटेश, कात्यायनी और गौरी शंकर भी देवकोष्ठ में है। परिसर में अनेक मूर्तियाँ हैं। प्रांगण में मणिकर्णिका कुंड है, जिसके किनारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुरी पुराण प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है, ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। यहाँ पर आप सड़क मार्ग या रेल मार्ग से आ सकते हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित कोल्हापुर शहर पुणे और मुंबई जैसे महानगरों से सड़क और रेल मार्ग से अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ है। और अगर आपको हवाई मार्ग से आना है तो मुंबई या पुणे यहाँ के आसपास के एयरपोर्ट यहाँ के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट हैं। जय माँ महालक्ष्मी।